ओके, फर्स्ट यू आर सेइंग कि आप इसको दोबारा बताइए, कोई बात नहीं। आपका देखो सॉल्यूशन नंबर आपका देखो 2 का इसका फोर्थ पार्ट आप कह रहे हैं 125 की पावर -1/3। आप सबसे पहले देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था कि जब भी पावर माइनस में हो, अगर इफ द एक्सपोनेंट इज इन नेगेटिव, फर्स्ट यू कन्वर्ट इट इनटू द पॉजिटिव। ये न्यूमरेटर में है, तो आपका ये जब आपका इसमें जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल आपका पूछिए आप जहां पे भी आप करते, तो ये एक्चुअल में ए की पावर ऐसे है, ये माइनस है। ये देखिए, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि निगेटिव पावर कभी भी नहीं होनी चाहिए जब भी आप एक्सपोनेंट आप पढ़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स? सुनो, इट विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू नीचे जब ये यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में तो ये डिनोमिनेटर में जाके आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि 125 जो बेस है, ये बेस आपका न्यूमरेटर में है और इसकी पावर निगेटिव एक्सपोनेंट है। तो निगेटिव एक्सपोनेंट को आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू कन्वर्ट इट इनटू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? बाय दिस फॉर्मूला। ये इसीलिए लिख दिया। देखो अब आप क्या करेंगे, देखो ये 1/125 की पावर ए -1/3 प्लस में हो गया। यहाँ ये न्यूमरेटर में था, अभी देखो यहाँ ये डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ ये न्यूमरेटर में। ऐसा क्लियर? अब इसमें भी पावर का ये जो डिनोमिनेटर वो देखो कितना है, 3। इसके हिसाब से ये बेस आपका हमेशा ब्रेक होता है, याद रखिएगा। ऐसे क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे, 125 को आप, क्योंकि 5 है लास्ट नंबर, इसका मतलब आपका 5 की मल्टीपल टेबल में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वैसे तो 3 की मल्टीपल टेबल में भी 5 आता है, तो कहते हैं 15 है। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे आपका 5 से 5 2 सा 5 सा 5 5 सा 5 × 5 × 5, ये आपका क्या है, दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको आप जब पावर फॉर्म में लिखेंगे तो ये दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म। अब आपने इसको फैक्टर किया और फैक्टर करने के बाद यू विल राइट 5 की पावर 3 की पावर 1। देन डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, आगे फॉर्मूला यूज लिखेंगे। एक फॉर्मूला तो आपने ये यूज किया, और दूसरा फॉर्मूला आप क्या करेंगे, इफ पावर, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m और इसकी पावर n, नहीं तो इसको लिखो a की पावर m की पावर a, इसकी पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ऐसे भी लिख सकते। ये दिस इज द मिडिल। तो ये पावर हैज ए पावर, दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पावर हैज ए पावर दिस, तो नाउ 1/5 की पावर 3 × 1/3, देखो 1/5 की पावर 1, इधर कायदे से ये आपका, जैसे आप साइकिल चलाते हैं ना बचपन में, टायर वाली साइकिल, जब आप साइकिल सीखने के लिए आपके मम्मी पापा आपको छोटी साइकिल लाते होंगे ना, ये सिर्फ आपका एक प्लेटफॉर्म है कि हाँ यार आपको एक्सपोनेंट किसी हद तक आती है। ये आपका लेवल नहीं है, 9th का लेवल नहीं है ये। इससे आप पास हो सकते हैं, 9th से 10th में जा सकते हैं, लेकिन इससे आप आगे जा करके कि आपका भला होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इनके लिए आपको जो क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, वो क्वेश्चन आपको लबा ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि जो थोड़ा सा लगे कि यार आपका, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन अपने एक्स्ट्रा में करने हैं। इसके बाद अब आपका आइए सॉल्यूशन नंबर आपका नंबर 3, इसका आपका नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखेंगे आपका 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/5। ऐसे क्वेश्चंस पे आप देखिएगा, ये पहली चीज आप क्या देखेंगे, आपका बेस, बेस 2 है, सेम, बेस 2 है, सेम ना। दूसरी चीज है पावर, पावर डिफरेंट है, और पावर डिफरेंट है, देखो one is 2/3 and the another is 1/5। लेकिन तीसरी चीज आप देखो, बेस, bases are connected with
मल्टीप्लीकेशन साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। मल्टीप्लाई के दो साइन होते हैं, याद रखिएगा। एक इसको आपका डॉट क्रॉस, डॉट कहते हैं, और दूसरा ये आपका क्रॉस कहते हैं। ये हम बचपन से इसको मल्टीप्लिकेशन साइन हम जानते हैं, लेकिन ये आपका, ये आप जानते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है, लेकिन इसको डॉट और क्रॉस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये तीन चीजें देखनी जरूरी है। पहला आपने बेस देखा, ये देखा, उसके बाद आपने पावर देखे, ये आपके सामने, और तीसरा बेस, ये दोनों बेस एक दूसरे के साथ, ये मल्टीप्लाई आप इसमें ऐसे नहीं बना सकते डॉट के साथ। डॉट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और मल्टीप्लिकेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इफ द बेसेस आर सेम, द पावर्स आर डिफरेंट एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय मल्टीप्लिकेशन साइन, देन व्हाट इज दैट रूल, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? तो वो आपका फर्स्ट एक्सपोनेंट लॉ। फर्स्ट एक्सपोनेंट लॉ क्या है जो मैंने आपको लिखा था? a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू, पावर्स आर एडेड टू ईच अदर। तो देखो अब ये देखो, तो इसका था 2 की पावर देखो 2/3 और प्लस 1/5, पावर दोनों की जुड़ गई, ऐड हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे आपका, देखो ये 2/3 और प्लस 1/5। आपके यहाँ ऐसे भी नमूने होंगे जो इनका क्लास में, जो इनका एलसीएम भी नहीं ले पाएंगे। तो आपने ये देखना है 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? ऐसा नंबर जो दोनों की मल्टीपल टेबल में कॉमन है, और छोटा नंबर, जो दोनों छोटा नंबर हो लेकिन दोनों की मल्टीपल टेबल में 3 और 5। जब दिमाग में नहीं काम करता तो 3 5 से 15 कर दो ना दोनों के डिनोमिनेटर्स को। तो देखो, तो जब आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं आपका ये, उस समय आप क्या करो, इसको 3 5 से 15 कर दो, स्मॉलेस्ट नंबर आपका जो दोनों की टेबल में आता है। दिस 15 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which comes in a multiple table of, ये हुआ सा आने का। तो 3 और 5 की मल्टीपल टेबल में 30 भी आएगा, 45 भी आएगा, बिगेस्ट नहीं, स्मॉलर नंबर लेना। काम नहीं करता दिमाग में, तो देखो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है दोनों को चुपचाप लिख दीजिए। 3 से 3 वन टाइम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 5। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, याद रखिएगा ये ऐसे जाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, और अगर ये ऐसे होता, देखो 2/3 और प्लस 1/3 होता है, दोनों का बेस क्या है? सेम डिनोमिनेटर। दोनों को समझो, तभी तो इसीलिए तो लेक्चर देता हूं मैं। जब सेम डिनोमिनेटर्स होंगे एक ही नंबर आएगा, और जो ऊपर न्यूमरेटर है उनको आंख बंद करके आप ऐसे लिखो। लेकिन जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो ऐसे जाते हैं, ऐसे 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3, क्योंकि 3 1 जा 1 5 जा, तो 5 2 जा, देखो सिंपल। और 5 से 5 1 जा 1 3 जा 3 1 जा, ऐसे जाते हैं। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल, 5 2 जा, देखो टाइम। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, नए बच्चे हैं आप तो ऐसे लिख लो, फिर ये प्लस का साइन, 5 से 5 कैंसिल हो गया, देखो 3 1 1। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर और मोहतरमा। अब जाकर के इसको तो चैनल में देख लो, और क्या है, मैंने ये एक्सप्लेनेशन की, आप भी देख लो। अगर इससे ज़्यादा अगर अच्छा होगा कल बताना मुझे, लेकिन देखते नहीं हो। जब 10th के बच्चे नहीं करते तो आप क्या खाक करोगे? कुछ नहीं, खाली बारात में ऐसे लगता है जैसे बारात में आए हैं। 2 5 जा 10 और प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3 5 जा 15। देखो 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3, 10 + 3 13/15। अब देखो ये, अब यहाँ जो आप लिखेंगे इन दोनों को सॉल्व करके, तो 2 की पावर 3 अपॉन, देखिए सवाल देखिए, अगर आप इसको सिंपल देखेंगे, अब आपका स्कूल मास्टर अगर इसको ऐसे कर रहा है और आप करने में लगा हुआ है, आपको समझा ही नहीं रहा, तो आपके बेचे में आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। सवाल यहाँ देखो 3 ही स्टेप में हो गया, लेकिन इससे पहले आपको समझना तो पड़ेगा ना। बट अब आप करेंगे, इसके बाद ये दूसरा है,
सॉल्यूशन नंबर 3 का ये इधर आप उसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब दिस 7 इज अ फुल पावर, द होल पावर ऑफ 1/3 की पावर 3। यहाँ 3 की पावर 3 भी है, दिस 3 हैज ए पावर दैट इज 3 एंड द होल पावर इज 7 एंड दिस होल पावर इज ऑफ 1 एज वेल एज ऑफ दिस। तो देखो इसका अब यहाँ पे क्या करोगे, लो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है देखो, इसमें क्या करेंगे आप, a की पावर m की पावर है, पावर एज ए पावर दे आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। अब आपका देखो यहाँ 1 की पावर ये भी 7 हो गया क्योंकि इसकी भी पावर है, और आपका देखो 3 की पावर 3 पावर की पावर इसके साथ भी आ गई और ये पावर इसके साथ भी आ गई। देखो 1 की पावर 7, 1 की पावर 100 करो 1000 करो 1 ही आएगा क्योंकि 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 अपॉन ये तो 3 की पावर आपका 21। अब इसको अगर आप कई होंगे सर, इसको भी अगर ये 4th पावर 5th पावर 6th पावर 7th पावर 8th पावर तक है तब तो इसको अगर ये जैसे 3 की पावर 7 होती तो थोड़ा सा होता, कोई बात नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 कर देते, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और 3 3 जा 9 3 जा 27। इसको आप मल्टीप्लाई तो इजीली कर सकते हो। अब इसको 3 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करके दैट इज द फुलिशनेस, इसको यहीं छोड़ दो, ये आपका आंसर कितना है। आप समझ रहे हो मेरी बात, गेटिंग माय पॉइंट्स? सुना अब आपका जो 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 है। यहां भी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा 1/2 बड़ा होता है या 1/4 बड़ा होता है, विच वन इज द ग्रेटर वन। एक रोटी के 2 टुकड़े करो और एक रोटी के 4 टुकड़े करो, वन बाई टू इज ग्रेटर देन 1/4। पार्ट्स को मत देखिए, एम आई राइट यू नो, 1/2 और 1/4 में बड़ा कौन नंबर। कभी आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, इन दोनों के बेस का मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 हो गया, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई, 8 से 8 1 जा 8 अपॉन 16। ये तो एक ही नंबर था, डिफरेंट नहीं था, कोई बात नहीं। अब आपने सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल a की पावर। अब यहां पे भी कभी कभी जैसा मैंने बोला बच्चे के दिमाग में नहीं, उसको यही पता नहीं कि 1/2 बड़ा है या 1/4 है, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला लगा लीजिए और पावर अगर माइनस में आ रही है चेंज कर दो क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं लिखना, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर अब आप 11 की पावर देखो ये क्या होगा, 11 की पावर 1/2 और माइनस ये देखो 11 की पावर आपका नाम देखो ये 1/4 ऐसे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे देखो a इज इक्वल टू आपका 11 है देखो, और m इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 है और n इज इक्वल टू 1/4 है। ये देखिए आपका नंबर लॉजिकली यहां देखिए आप कौन सा नंबर क्या है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप करें यहां देखिए 1/2 और माइनस 1/4। अब इसकी पावर जो है 1/2 माइनस, इसको अलग से आप सॉल्व करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है और छोटा नंबर, दैट नंबर विच कम्स इन अ टेबल ऑफ 2 and 4 बट दैट इज द स्मॉलर नंबर 4 क्योंकि 2 2 जा इधर 4 1 जा। अब आपको पता लग गया होगा 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। अब देखो ये आपने किया 11 की पावर दो, ये आपका 1 है।
अब यहाँ पे आंसर आएगा। कभी कभी बच्चा है, ठीक है, अब आप लर्नर हो तो लर्न, कभी कभी आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन को आपने किया, सॉल्यूशन नंबर आपका 3 का, आपने इसको 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर आपका 1/4। आपके दिमाग में ये नहीं आया, आपने फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लगाया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उल्टा फॉर्मूला लगा देते हैं। कोई बात नहीं, यही है, ये भी वही है, ये भी वही है, अंतर है से डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए और इसको न्यूमरेटर को नीचे लाए। देखो लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपका। अब आपने ये फॉर्मूला लगाया, मैं होता तो मैं इसी को लगाता, क्लियर मैं कर रहा हूं। और अगर कोई टीचर मुझसे भिड़ने की कोशिश करता तो मैं कहता भिड़ ले भाई, मैंने क्या गलत किया बताओ ना। अब देखो ये किया हमने, अब आप देखो ये 1/, देखो 11 की पावर 1/4, ये देखो यहाँ देखिए 11 की पावर ये 1/4 और -1/2, इस पावर को आप नीचे नीचे लिया। अब 1/4 -1/2, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, देखो ये 4 आया, एलसीएम वही आया 4, 1 -2 में से 1 गया। अब आपका ये देखिए 1/11 की पावर -1/4। व्हाट आई सेड, पावर कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो पावर निगेटिव, फिर आपको यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1/a की पावर n, ये माइनस का है, ऊपर जब जाएगा अब देखो इक्वल, ये ऊपर जाएगा 11 की पावर 1/4। तो ये डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस की है और कैसे प्रैक्टिस की है, ये आपका ये बताता है। वो तो करेक्ट है ही है, अगर आपने ऐसे कर लिया तो इसका मतलब आपने घर में प्रैक्टिस की हुई अच्छी, तभी आप इसको कर पा रहे हैं ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला है आपका नाम, देखो तीसरा क्या है, 7 की पावर 1/2 और इंटू 8 की पावर 1/2। Then you see one formula you have written, आपकी बुक में है या नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने लिखा है a की पावर m, n भी लिख सकता हूं मैं, और इंटू b की पावर m। if a and b are the real numbers and m are both m, देखो इसको क्या क्या था, a क्रॉस b की पावर है फॉर्मूला। ये हो सकता मैंने वहां n लिखा है, वो अगर m लिखा है तो ठीक है, n है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब आप क्या करेंगे, 7 × 8 की पावर 2/2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे a = 7 है, b = 8 है और m = 1/2 है। यहाँ देखो तो 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2। ये आगे सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? If you will see that आपका 2 is the denominator, ये 2 डिनोमिनेटर है, 56 के स्क्वायर किसका है, ये आपका, ये आपको जाना, तो 56 इसका स्क्वायर ही नहीं होता, तो इसको सवाल को यहीं पे छोड़ दीजिए। अगर अंदर 36 होता, 49 होता, 84 आता, तब तो आप इसके स्क्वायर को आप लिख सकते थे। इज इट क्लियर? तो ये था, डू इट प्लीज।